अगस्त 2024 उत्तराखंड के देहरादून बस स्टैंड पर एक लड़की गुमसुम हालत में बैठी हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी। काफी लोग वहां से निकल रहे थे, वो लड़की वहीं बैठी हुई थी। साथ ही वो बहुत डरी सहमी सी भी दिख रही थी। आसपास देख रही थी। साथ ही एक तरफ उसकी नजर जा रही थी और वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था और जिसे देखकर वो और ज्यादा डरा महसूस कर रही थी। ये सब काफी समय से चल रहा था। वहीं पास में एक खड़ा जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला व्यक्ति था, उसकी नजर उस लड़की पर जाती है और वो उस लड़की को थोड़ी देर तक गौर से देखता है और वो नोटिस करता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई है और साथ ही वो किसी को देखकर और ज्यादा डर रही है। वो परेशान हो जाता है। साथ ही वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। पास जाकर पूछता है कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हें कहाँ जाना है। लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो कुछ भी नहीं बोलती है। साथ ही वो और ज्यादा डर जाती है। एक छोटा सा बैग था उसके पास, उसे वो चिपक कर बैठ जाती है। गार्ड ये समझ जाता है कि ये लड़की बहुत डरी हुई है और इसलिए वो तुरंत ही चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल करता है और उन्हें ये सारी जानकारी देता है कि बस स्टैंड पर एक लड़की बैठी हुई है जो बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है। उम्र भी ज्यादा नहीं है, 15 से 16 साल की उम्र है। इस तरीके से वो बताता है। तुरंत ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम वहां पर पहुंचती है और उस लड़की के पास जाने की कोशिश करती है। और जैसे ही उस लड़की के पास जाते हैं, वो लड़की जोर जोर से रोने लग जाती है, साथ ही बहुत डर जाती है। और तभी पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद वो जेंट्सों को देखकर, आदमियों को देखकर डर रही है। तभी वो डिसाइड करते हैं कि जितने भी आदमी हैं वो दूर हो जाए। सिर्फ जो महिला ऑफिसर थी, जो महिला काम करने वाली थी, सिर्फ वो उसके पास जाए, चाइल्ड वेलफेयर की। और इस तरीके से जब उनके पास महिला जाती है, उनको प्यार करती है, पुचकारती है, उससे कहती है कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब वो जैसे तैसे सिर्फ इतना बताती है कि मुझे अपने घर जाना है, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब के लुधियाना से हूँ, मुझे वहां जाना है। और इतना बोलकर फिर से वो जोर जोर से रोने लग जाती है। बात करने पर यह पता चलता है कि जो लड़की होती है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है और वो कुछ भी बताने की कंडीशन में ही नहीं है। और ऐसा देखने के बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि ये बच्ची डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव में है, इसी कारण से ये कुछ बता नहीं पाती है। लेकिन ये जब ये पता 2 दिन तक, 3 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है और जब शायद थोड़ा उसकी हालत में सुधार होता है, तब जब लेडी ऑफिसर उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तब वो लड़की जोर जोर से चीखने लग जाती है, रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे साथ कई लोगों ने गंदा काम किया है। दरअसल उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और वो बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ज्यादा सहमी हुई थी और इसीलिए कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं थी। साथ ही वो बच्ची इतना बोलने के बाद खूब जोर जोर से फिर रोने लग जाती है और तभी उसे कहा जाता है कि तुम परेशान मत हो, अब तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा, हम लोग आ गए हैं। साथ ही उस बच्ची को ये भी कहा जाता है कि अब तुम परेशान मत हो, ठीक है, तुम्हें तकलीफ हो रही है तो हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और फिर से उस बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन वो बच्चे की हालत बहुत ज्यादा सुधर भी नहीं रही थी। कई दिनों तक ट्रीटमेंट चलता है। लेडी ऑफिसर रोज उस बच्ची से पूछने की कोशिश करती हैं। बच्ची यही कहती कि मैं पंजाब के लुधियाना से हूँ, मुझे अपने गांव जाना है। और साथ ही वो कहती है कि मेरे साथ कई सारे लोगों ने रेप किया है, गंदा काम किया है। अब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब हुआ कहाँ। तब जो पूरी सच्चाई निकल कर बाहर आती है, सच में रोक के खड़े करने वाली होती है। दरअसल वो बच्ची 12 सितंबर 2024 को दिल्ली के कश्मीर बस स्टैंड पर मिली थी, वो गई थी। वहां वो बोलती है कि मुझे पंजाब लुधियाना जाना है। यहाँ से कौन सी बस जाएगी। दरअसल वहां बस स्टैंड में काफी मात्रा में बसेस खड़ी रहती हैं
और वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और एक आदमी से ये सवाल कर बैठती है। अब वो आदमी एक बस का ड्राइवर था। अब वो बोलता है कि ये सामने जो बस दिख रही है तुम इसमें बैठ जाओ, ये तुम्हें पंजाब लुधियाना पहुंचा देगी। बच्ची इतना समझ ही नहीं पाती है और जाकर उसी बस में बैठ जाती है। थोड़ा वक्त गुजरता है, ड्राइवर उससे बहुत अच्छे से बात करता है और कहता है कि बेटा तुम घबराओ मत और तुम्हें किराया देने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस इस बस में बैठ जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया जाएगा। बच्ची इत्मीनान से बैठ जाती है। अब वो जो बस होती है दरअसल वो दिल्ली से चलकर उत्तराखंड के देहरादून की बस थी, लेकिन बच्ची को ये कहकर बिठाया गया था कि ये पंजाब जाती है। जब बच्ची बैठ जाती है, बस चलती रहती है और रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास वो बस देहरादून पहुंच जाती है। और देहरादून पहुंचने के बाद सभी पैसेंजर वहां से उतर जाते हैं, लेकिन बच्ची अकेले बैठी रहती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कहाँ उतरना है। क्योंकि उसे ड्राइवर ने यही कहा था कि तुम्हारा जब स्टेशन आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो बच्ची चुपचाप बैठी थी। सभी लोग उतर जाते हैं, रात का वक्त भी था, रात के 10:30 बज चुकी थी। तभी जो बस का ड्राइवर होता है वो उठ के बच्ची के पास जाता है और कहता है कि हम तुम्हारे घर से थोड़े ही दूर हैं, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफर है तुम्हारे घर का, पंजाब का। थोड़ी देर में वहां के लिए बस निकलेगी, लगभग 1 से 2 घंटे के बाद, तब तक तुम हमारे साथ थोड़ा वक्त गुजार लो। और इस तरीके से उस बच्ची को गेट का जो बस होती है उसका डोर बंद किया जाता है और उस बच्ची को बस के पीछे वाली सीट पर ले जाया जाता है। और जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर 2 लोग होते हैं और उस बच्ची के साथ वहां पर गलत काम करना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़े निकालते हैं और उसके साथ रेप करना शुरू कर देते हैं। बच्ची बहुत ज्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने बचाव में जो भी वो कर सकती थी वो कर रही थी। तभी उसके बगल में, उसके बराबर में एक बस और खड़ी थी और उसकी आवाज सुनकर शायद जो बगल वाली बस थी उसके ड्राइवर की भी नजर जाती है और वो देखता है कि वहां कुछ तो हो रहा है। अब वो बस का ड्राइवर और कंडक्टर जो दूसरी बस के थे वो उस बस में आते हैं और देखते हैं कि जो इस बस का ड्राइवर कंडक्टर था वो दोनों उस बच्ची के साथ गलत काम कर रहे हैं। बजाय उनकी उस बच्ची की मदद करने के, वो जो बस और कंडक्टर थे दूसरी बस के, वो भी कहते हैं कि मुझे भी इस बच्ची के साथ गलत काम करना है, इस लड़की के साथ, और अगर तुम लोगों ने नहीं करने दिया तो मैं शोर मचा दूंगा। और इस वजह से वो बस ड्राइवर कहते कि हाँ तुम्हें जो इच्छा जितना देर चाहे वो तुम कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से वो 4 लोग मिलकर उस बच्ची का लगभग 2 से 2.5 घंटे तक रेप करते रहते हैं, बारी बारी से, सामूहिक, जैसा भी वो करना चाहते थे। बच्ची बहुत डर जाती है, बहुत सहम जाती है, मानसिक विक्षिप्त जैसे उसकी हालत हो जाती है, लेकिन फिर भी उन लोगों को उस पर तरस नहीं आता। तभी उसमें से जो पहली बस का ड्राइवर था वो उन 3 लोगों से कहता है कि तुम लोग इस बच्ची के साथ एंजॉय करो, तब तक मैं मेरा जो मालिक है उसको कैश देकर आता हूँ जो भी आज मिला है। और वो अपने मालिक के पास जाता है। रात के लगभग 12:30 बज चुकी थी। जब वो कैशियर जो मालिक होता है वो कहता है कि बस तो तुम्हारी 10:30 बजे आ जाती है, लेकिन तुम अभी इतनी देर कैश जमा करने क्यों आए हो? वो कहता है कि साहब मुझे कुछ काम आ गया था, मैं बिजी हो गया था इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन कैशियर को भी कुछ संदिग्ध लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें काम आ गया था ना, तुमने फोन किया, और वो भी आधे घंटे 1 घंटे समझ में आता है, पूरे 2 से 2.5 घंटे तुम लेट हो। और तब जाके वो जो ड्राइवर कैशियर से कहता है कि साहब मेरी बस में एक लड़की है और जिसके साथ हम लोग एंजॉय कर रहे थे, अगर आपको चलना है तो आप भी चलिए, आपको भी मजा आएगा। और ऐसा सुन के वो जो कैशियर मालिक होता है वो भी उस ड्राइवर के साथ चल देता है और जाता है बस में। जब जाकर देखता है कि वहां पर 3 लोग ऑलरेडी उस बच्ची के साथ हैवानियत कर रहे हैं, उसको देखते हैं तो यही कहते हैं कि साहब आए हैं, पहले साहब को कर लेने दो, उसके बाद हम अपना काम तो करते ही रहेंगे। और इस तरीके से जो कैशियर होता है, मालिक होता है, वो भी उस बच्ची के साथ हैवानियत शुरू कर देता है। और इस तरीके से फिर कई घंटों तक उस बच्ची के साथ हैवानियत करते रहते हैं। और जब उनका मन भर जाता है तो उस बच्ची को शायद वो छोड़ देते हैं या फिर किसी तरीके से वो बच्ची बस के बाहर तक निकल जाती है।
ऐसे तो अकेले बच के निकल पाना नामुमकिन है। शायद उनका मन भर गया था, इसलिए उस बच्ची को छोड़ दिया जाता है और वो बच्ची बस से उतरकर वहीं एक कोने में चुपचाप बैठी रहती है। और तभी उस सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस पर गई थी और उसने चाइल्ड वेलफेयर को बताया था। हालांकि इस जांच में एक बात और सामने आई है कि बच्ची जो अपने घर का पता बता रही थी, वो भी गलत बता रही थी। दरअसल वो बच्ची पंजाब की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव की रहने वाली थी। साथ ही जब उस बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारे माँ बाप भाई कौन कौन है परिवार में, तो कहती है कि मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, सब मर चुके हैं। मेरे माँ बाप भी मर चुके हैं और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से खोजबीन करती है, उसके गांव में कांटेक्ट करती है, तो पता चलता है कि उसके माँ बाप भी हैं, साथ ही एक भाई भी है जो मजदूरी का काम करता है। अब माँ बाप के पास पहुंचकर जब पूछा जाता है कि तुम्हारी बच्ची इतने दिनों से कहाँ थी, कहाँ गई थी, तो कहते हैं कि साहब, मेरी बच्ची का ये आए दिन का काम है, कभी ना कभी वो कभी भी बिना बताए घर छोड़कर चली जाती थी और हम उसको हालांकि ढूंढ लेते थे, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल हुई उसे ढूंढने में। हमने हर तरीके से कोशिश की, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन ये बच्ची मुझे इस बार नहीं मिली। साथ ही उस बच्चे को जब बोला जाता है कि तुम्हारे माँ बाप मिल चुके हैं, चलो तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, वो बच्ची साफ मना कर देती है कि मुझे मेरे घर नहीं जाना है और न ही मुझे मेरे माँ बाप के पास जाना है। और उस बच्ची की हालत को देखते हुए उसे चाइल्ड वेलफेयर में जो जहाँ बच्चों को रखा जाता है, वहीं रखा गया है ताकि उस लड़की की हालत में कोई सुधार हो सके। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। साथ ही अगर आपके घर में कोई बच्ची है, आप उसे जानकारी जरूर दें, जरूर उसे समझाएं कि वो बिना बताए कहीं भी अपने घर से बाहर नहीं जाए। आज की दुनिया बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, हर कोई मिसयूज ही करता है। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।